जिसमें 36 FST टीम, 36 SST, 5 BST, 4 VBT, 4 लेखादल और 4 सहायक वेब प्रेक्षक का गठन किया जा चुका है, जिसमें कि जो 36 हमारी FST है वो ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है और अभी अपने अपने क्षेत्र में वो कार्यरत है। इसके अलावा जिले में हमने 105 सेक्टर ऑफिसर्स लगाए हैं, क्योंकि सेक्टर ऑफिसर्स की विजिट अभी चल रही है। सेक्टर ऑफिसर्स अपनी रिपोर्ट मतदान केंद्रों के संबंध में और वल्नरेबिलिटी के संबंध में हमें अभी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएगी और आवश्यक जो भी हमें कदम उठाने होंगे उस रिपोर्ट के आधार पर उठाएंगे। इसके अलावा मैं ट्रेनिंग की बात करूँ अगर चुनावी संबंधी, तो हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग जो मतदान दल है उनका पूरे लोकसभा क्षेत्र में हो चुका है। हमारे जिले की भी और बाहर के जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी फर्स्ट ट्रेनिंग का काम हो चुका है। और इलेक्शन के लिए हमने ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया हुआ है। विभिन्न जो प्रकार के जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें चुनाव में लगेंगे उनकी सबकी जो ट्रेनिंग है वो अभी प्रगतिरत है। पोलिंग बूथ के हिसाब से लगभग 50% जो बूथ हैं वो वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर रहेंगे, यानी कि वहाँ पर लाइव वीडियो कैमरा लगाया जाएगा और वहाँ की जो गतिविधि है वो SDM ऑफिस के लेवल पर, जिला स्तर पर हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में, इसके अलावा जयपुर और दिल्ली में भी ECI द्वारा इसको मॉनिटर की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना चुनाव को प्रभावित करने संबंधी नहीं हो। EVM का जो काम है वो फर्स्ट FLC का काम हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होती है मशीन है उनका काम किया जा चुका है और इसका जो डिटेल्स है वो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी शेयर कर लिया है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन जिसमें हम लोग मशीन्स को AC वाइज यानी विधानसभा वार अलॉट करेंगे, उसका काम 20 मार्च को होने जा रहा है। उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग करके और इसकी जो EVMs की जो सूची है वो उनके साथ भी शेयर कर दी जाएगी। आपको ध्यान है कि इलेक्शन कमीशन ने होम वोटिंग की सुविधा भी हाल ही में शुरू की है, जिसको विधानसभा के टाइम पे भी यूज़ किया था। होम वोटिंग में पिछली बार विधानसभा के समय जो क्राइटेरिया रखी थी उसमें 80 वर्ष से अधिक है, उसको अभी चेंज करके 85 वर्ष कर दिया है, यानी 85 वर्ष से अधिक के जो वोटर्स हैं। इसके अलावा 40% से अधिक जो दिव्यांग श्रेणी के वोटर्स हैं और कोविड से जो प्रभावित लोग हैं वो होम वोटिंग ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का ये फोकस रहता है कि जो वोटिंग है वो डेमोक्रेसी का एक तरह से फेस्टिवल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ पर आकर वोटिंग करें। ये जो ऑप्शन है ये इसी वजह से दिया गया है ताकि जो बेड रिडन हैं, जो लोग बूथ तक चल के नहीं आ सकते हैं, वैसे लोगों के लिए सुविधा की है। और इसका जो प्रक्रिया है वो हम लोग एक बार सर्वे कर चुके हैं। जिले में 1545 वोटर्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है। जिले में पोलिंग बूथ्स में जैसा मैंने पहले बताया उसमें से 21 हमारे ऐसे हैं जो शेडो एरियाज में हैं, यानी जहाँ वहाँ पर नेटवर्क की समस्या है। उसके लिए हम लोग कनेक्टिविटी के लिए उचित प्रावधान वोटिंग वाले दिन करेंगे। हमने वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकल बूथ्स की एक्सरसाइज भी की है और उसके हिसाब से जो भी हमारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं या नॉन फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती है या वेबकास्टिंग है, उसके लिए भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में 24 घंटे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम हमने स्थापित किया है। 2 कंट्रोल रूम के नंबर है, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा। 029 52 22 25 85 22 25 85। दूसरा जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो 029 52 22 25 20 029 52 22 25 20। इसके अलावा 1950 का भी एक हमारा टोल फ्री नंबर है, जिसपे भी मतदाता अपनी मतदान से संबंधित कोई भी बात बता सकता है, उसकी कोई समस्या है या अपील के रिलेटेड कोई भी समस्या है वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के ऐप्स हैं वो भी विभिन्न जो वर्ग हैं उनसे हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं। आप लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन से संबंधित जो ऐप हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें। इसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके माध्यम से वोटर अपना नाम वोटिंग जो लिस्ट है उसमें देख सकता है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 25 मार्च तक का अभी भी समय है। अगर किसी का नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है तो वो अपना नाम
जुड़वा सकते हैं। तो BHA ऐप का अधिक से अधिक प्रचार हो। हमारा ये मानना है कि हर कोई मतदाता एक बार चेक कर ले कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। कई बार कोई टेक्निकल रीजन से भी नाम डिलीट होने की संभावना रहती है। वोटर अपना नाम सुनिश्चित कर ले कि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। उसके लिए अभी भी 25 तारीख तक का प्रावधान है। वो फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा सी-विजिल ऐप है, इसका फॉर्म है मतलब है कि विजिलेंट सिटीजन, यानी कि सिटीजन्स सतर्क रहें या जागरूक रहें और वो अपने माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है इसके बारे में जानकारी हम लोगों तक दे सकते हैं। वहाँ का फोटो वीडियो बनाकर भी सी-विजिल ऐप पर डाला जा सकता है कि यहाँ पर MCC का कोई उल्लंघन हो रहा है, और जैसे ही वो हमारे पास में उसकी सूचना आती है, नोटिफिकेशन आता है, इसमें 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए सक्षम ऐप बनाया हुआ है ECI के द्वारा। उसमें भी दिव्यांगजन जाकर अपनी बात भी रख सकते हैं, और वोटिंग के दिन अगर उनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसका हम लोग शेड्यूल बनाकर उनको वोटिंग वाले दिन व्हीकल उपलब्ध कराए जाएंगे इस लोकसभा क्षेत्र में। तो उसकी सूची भी हमने बना दी है, और उसके लिए जो भी प्रयास हमको करने हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के वो काम किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो महत्वपूर्ण अधिकारी उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम लोगों तक शेयर कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या या उनको किसी प्रकार से कोई भय हो तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, कोई भी मतदान केंद्र पर अचानक एरिया में कोई प्रॉब्लम आती हो तो उसको जल्द किस तरह से पहुँचाया जाए, उसको लेकर क्या सुनिश्चित? इसके लिए जब जिस दिन वोटिंग होती है उसमें हम लोग रिजर्व EVMs भी रखते हैं, और मास्टर ट्रेनर्स होते हैं EVM से संबंधित, उनका हम लोग प्लान बनाते हैं, और नज़दीक जितना पॉसिबल हो पूरे एरिया को डिवाइड करते हुए हम लोग मास्टर ट्रेनर्स को तैनात करते हैं जो कि EVM से संबंधित कॉम्पिटेंट होते हैं। इसके अलावा रिजर्व EVMs हम हमारे सेक्टर ऑफिसर्स के पास में भी रखते हैं, ताकि कोई रिप्लेसमेंट करना पड़े तो वो भी सुनिश्चित करें। सर, 4 विधानसभा अलग अलग जिलों की है, 4 क्लासवन की 4, उनकी कंप्लेन का कंट्रोल जिला कंट्रोल रहेगी या उनके जिले में रहेगी? उनके जिले में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने भी अपना कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया हुआ है। वहाँ पे जो SDMs हैं वो भी इसको लगातार देख रहे हैं। मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो उनके द्वारा अपने क्षेत्र में किया जा रहा है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या है तो उनको बता सकते हैं। इन एनी केस लास्ट में जो जिला कलेक्टर राजसमंद है वो इस पूरी लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी हैं, तो अंतिम जो जिम्मेदारी वो हमारी है। लेकिन क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और 4 अलग अलग जिले हैं, पूरा जो काम है रूटीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है इलेक्शन से वो उनके द्वारा किया जाएगा। सर, जेतारन को ब्यावर में माना है या पाली में माना है? ब्यावर, जिला ब्यावर है, लेकिन अभी इलेक्शन के हिसाब से पुराने जो जिले थे 33 उन्हीं को माना है, तो अभी इलेक्शन के हिसाब से माने तो जिला पाली माना है। सर, एक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो पाएगा उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई क्या? उसमें एक्ट में पहले तो नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस जारी करके उनको स्पष्टीकरण मांगा जाता है, और किस प्रकार का उल्लंघन हो जा रहा है उसके लिए अलग अलग तरह के प्रावधान उसमें लिखे हुए हैं MCC के तहत, उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। सर, होम वोटिंग में जैसे एक तो बताया था 85 ईयर्स का बताया था, और एक 40% दिव्यांग का बताया था, उससे ऊपर एक कोविड का। कोविड की क्या डेफिनेशन रहेगी सर? वो किस कोविड पॉजिटिव जो RT-PCR के टेस्ट के तहत कोविड पॉजिटिव जो माने गए हैं, बट हाल ही में अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ उसमें कोविड के पेशेंट्स नहीं हैं, तो वो उस समय की बात है जिस समय चुनाव हो रहे थे और कोविड चरम सीमा पे था, उस हिसाब से इसको होम वोटिंग में इंक्लूड किया गया। बट अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, आने वाले महीने 1.5 महीना जब चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप कोई समस्या आएगी। FST और SST ये जो टीमें हैं गठित की, इनका क्या काम है? जैसे नकदी कितनी होनी चाहिए, कितनी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और अगर कोई ला रहा है तो उसके लिए उनके पास लोगों के पास क्या चीज़ रहनी चाहिए? बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो एक तो ये है कि कैंडिडेट का जो खर्चा होता है उसका प्रॉपर तरीके से बुकिंग हो, कहीं पैसा इस तरह से अनावश्यक रूप से या वोटर्स को प्रभावित करने के लिए कोई भी गतिविधि नहीं हो, उसकी पूरी अकाउंटिंग हो। इसके लिए इन सभी जो टीम्स का है वो गठन किया गया। 50,000 तक की को लोग ले जा सकते हैं। इसके अधिक जो राशि है उसके लिए उनको प्रॉपर प्रूफ रखना पड़ेगा। अगर कोई शादी से संबंधित कोई काम लेके जा रहा है, कहाँ से विड्रॉ कराए,
प्लस उनके शादी रिलेटेड कोई चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट है वो पेश करना, उनको छोड़ा दिया जा सकता है। इसके अलावा और भी मैं बताना चाहूँगा, आम जन को इसके बारे में कई बार जानकारी नहीं होती है कि जो कैश या अन्य कोई भी मटेरियल जब्त किया जाता है तो इसकी अपील का प्रावधान है। और अपील वो हमारे यहाँ पर सीओ जिला परिषद जो है उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है जिसको जिला शिकायत निवारण समिति कहते हैं। तो जिला सीओ जिला परिषद के यहाँ पर वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत यानी कि अपनी अपील दे सकते हैं कि मेरी इस तरीके से ये चीज़ FST द्वारा SST द्वारा या जिसने भी संबंधित अधिकारी ने पकड़ी है उसको अगर सीओ जिला परिषद की जो कमेटी है वो अगर वाजिब मानती है तो उसको छुड़ाने का आदेश बना सकेगा। इसमें मुख्य रूप से ये व्यापारियों की तरफ से ये चीज़ आई कि व्यापार के लिए जो सामान लाते हैं उनके पास 1 लाख 1.5 लाख केस रहता ही है कि गांव ग्रामीण क्षेत्र से उनका कोई बिल, तो वो उसका कैसे क्या चीज़ है? देखो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो जिससे चुनाव प्रभावित हो। काम ये जो भी किया जा रहा है ये उस एंगल से किया जा रहा है। तो जो भी 50,000 से अधिक कैश कर रहे हैं वो अपना वाजिब जो रीज़न है वो लेके जाएं और अगर मौके पर जो FST टीम है वो संतुष्ट हो जाती है उन डॉक्यूमेंट से तो उनको फ्री कर दें। इसके अलावा जैसा मैंने बताया उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि FST ने जब्त कर दिया तो वो अपील का प्रावधान है, 7 दिन के अंदर में उसमें निर्णय जाए। राजनीतिक दलों के साथ में बैठक लोग कर चुके हैं। इसके अलावा चुनावी तैयारियों के लिए हमारे जो विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए हैं उनके साथ भी रिव्यू लगातार हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 3 बैठकें इस संबंध में आयोजित की जा चुकी है। राजसमंद जिले और दूसरे हमारे जो 4 SDMs हैं उनके साथ भी कल बैठक हमने ली थी इलेक्शन तैयारी के हिसाब से, और जो भी तैयारी सुनिश्चित की जानी है उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश हमने जारी किए हैं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जिन मतदाताओं ने अब तक अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया है वो 25 मार्च तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए वो अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें फॉर्म 6 और 8 जो होते हैं, फॉर्म 6 फॉर्म नया नाम जुड़वाने के लिए, और फॉर्म 8 है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस अगर किसी का है या कोई करेक्शन ऑफ एंट्रीज है या आधार की एंट्री है वो फॉर्म 8 के माध्यम से किया जा सकता है। फॉर्म 7 जो कि डिलीशन से संबंधित है उसमें अभी किसी भी प्रकार का हम लोग नया आवेदन नहीं लेते हैं। किसी भी प्रकार का नाम अभी जो लास्ट SSR हुई थी उसके बाद में किसी प्रकार का नाम डिलीशन का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्म 6 या 8 के माध्यम से वोटर अपना नाम 25 मार्च तक जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे बूथ हैं वहाँ पर हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है, पानी से संबंधित है, दिव्यांगजनों के लिए रैंप है, और अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो वहाँ पर जो शेड की व्यवस्था हो, मेडिकल टीम्स वहाँ पर हो हमारी, उसके लिए हम लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए वॉलंटियर्स और व्हील चेयर की व्यवस्था हर पोलिंग लोकेशन पर हो, इसकी भी हमने तैयारी सुनिश्चित की है। इसके अलावा जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आप लोगों का भी सहयोग महत्वपूर्ण है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।